We have done till question number 12 of this exercise, vectors continued, chapter number 22. तो पहली वाली वीडियोस आपको देखनी ही पड़ेंगी इस क्वेश्चंस को सारे को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर प्रोजेक्शन। ये वाली बात पे आपको ध्यान देना है। प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन हो रही है। लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला देखो। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी, ये तो ठीक है, वहां पे भी था सिर्फ प्रोजेक्शन में भी, अपॉन वहां पे क्या था, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई करना है उसी को ही, ऑन जिस पे हो रहा है प्रोजेक्शन उसी का मैग्नीट्यूड और उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको मैं मान लेती हूं ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, आपको समझाने के लिए सी। बता एक पार्ट बता देती हूँ, दूसरा तो खुद ही कर लोगे, इसको मैं कुछ नहीं मान रही हूँ, सेम है, इसको ए भी मानना है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माना है हमने उसको ऑन बी, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करोगे, अपॉन ऑन बी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसी से मल्टीप्लाई भी करोगे। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, ये इस पे ध्यान दो और इस पे। 7 इंटू 2 14, 1 इंटू 6 इज 6, -4 इंटू 3 इज -12, डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर भी होना है तो रूट हट जाएगा, अपॉन इसका, ठीक है, स्क्वायर हो गया, बी से ही मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं इधर कर रही हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो 8, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 इंटू ये क्या है आपका 2i प्लस 6j प्लस 3k, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दोगे, ये रूट कट जाएगा, 49 हो गया, यहीं पे छोड़ दोगे, या फिर इसको 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे भी छोड़ोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो या इंडिविजुअली लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके, ये अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम कर लेना। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो ध्यान रखना है वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा है या प्रोजेक्शन पूछा है, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन है तो वेक्टर में ही आंसर आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, और सिर्फ प्रोजेक्शन है तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। 14 क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। लेट यू वी डब्ल्यू बी वेक्टर सच दैट, इनका सम 0 दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, और निकालना है आपको ये। तो देखो इसके लिए दिमाग में, हाँ ऐसे तो एकदम से फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं करेगा क्या करना है, बट यहाँ पे इसको लेना और इसकी स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन किया हुआ होगा तो अपने आप याद आ जाएगा। ये लिया आपने, इसको लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाता है। इसका बताओ क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहाँ पे तो यू वी डब्ल्यू है ना, प्लस 2ab यानी कि u डॉट v प्लस vw प्लस, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया उसमें से, जो बाकी बचा हुआ है वो लिख रही हूँ। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये v का क्या दे रखा है 4 16, w दे रखा है 525 प्लस 2, ये तो आपको निकालना ही है, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, इसको इधर लेके चले जाओ, माइनस आ जाएगा, ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इसी की वैल्यू निकालनी थी तो 2 इधर लेके जाओगे, 50/2, माइनस भी लेके चले जाओ, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -25। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम क्वेश्चन देखते ही ये माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, ऐसे करना है, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं ऐसे, एग्जाम्पल्स भी करोगे तो उनमें भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं,
ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का जो भी आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स होंगे वही क्या होंगे, कॉस कॉस एल्फा बीटा और गामा, मतलब वही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहे होंगे। मतलब कि कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप इन द यूनिट वेक्टर आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अभी भी समझ नहीं आया तो क्वेश्चन देखो आएगा ही समझ में। यूनिट वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले इसका। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमने 21st चैप्टर में किया है। इसके ये तो एज इट इज लिख दो, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1, √2 का स्क्वायर 2, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा नीचे √4 हो गया, यानी कि 2। तो अलग अलग करके लिखती हूँ मैं इसको, 1/2 -1 अलग अलग करके लिख रही हूँ, जे कैप प्लस √2/2 के कैप। इसको अगर ऐसे वो कर दोगे तो 1/√2 आ जाएगा, काट दोगे तो इस लाइन का क्या मतलब था, आपको निकालना था एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वही आएगा, यही क्या है, यही जो कोफिशिएंट है ये है आपका कॉस एल्फा, ये है कॉस बीटा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, ये है कॉस गामा। तो एंगल्स भी निकाल सकते हो। कॉस एल्फा आपका हाफ आया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, 60 डिग्री को ही क्या बोल देते हैं, π/3। तो पहला एंगल π/3, तो पहला एंगल ये आ गया। कॉस बीटा आपको क्या दे रखा है, -हाफ यानी कि बीटा कॉस इनवर्स -हाफ कितना हो जाता है आपका 120 डिग्री। कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर मिला होता है। 2π/3 और गामा कितना है, कॉस गामा आपका कितना आया है 1/√2, मतलब गामा आपका है कॉस इनवर्स 1/√2 जो क्या होता है 45 डिग्री, और 45 की जगह आप π/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आया ये -हाफ की वैल्यू ये कैसे आई है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद दिस और ये 0, 5 और 8 दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब वही स्केलर प्रोडक्ट ही। तो फाइंड द वेक्टर, तो हम मान लेते हैं लेट द वेक्टर बी एक्स, और इनको मान लेते हैं ये ए वेक्टर, आप प्रॉपर्ली लिखना, ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर जिसको मैंने एक्स माना है, ए के साथ 0 है, बी के साथ 5 है, सी के साथ 8 है, मतलब कि ऑफ अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, बी के साथ 5 दे रखा है, सी के साथ दे रखा है 8 रेस्पेक्टिवली। तो ये काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक्स वेक्टर को ना आपको पूरा मानना भी पड़ेगा, वेक्टर निकालना है ना, तो उसको हम मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब हमें निकालना क्या है, ए बी सी, तभी तो वेक्टर निकाल पाएंगे। तो चलो इसको 3 पार्ट्स में ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। एक्स डॉट ए क्या हो जाएगा, a.1 मतलब a, b.1 b, c इंटू -1 मतलब 3c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, आगे काम आएगी। मतलब आपको समझ में आ गया ना, ए बी सी में 3 इक्वेशंस बनने वाली हैं और तीनों को सॉल्व करना है, यही काम करना है। एक्स डॉट बी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स तो आपको पता है ए ही है, तो a इंटू इसका कोफिशिएंट 1 प्लस बी इंटू 3 3b, c इंटू -2 -2c। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये a की वैल्यू इसमें भी डाल देती हूँ, ठीक है, जिससे मेरा b और c में इक्वेशन बन जाए। देख लेते हैं क्या आता है, 3c माइनस बी प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 5, 3c माइनस 2c, c माइनस b प्लस 3b, 2b इज इक्वल टू 5। इसको देखते हैं x इंटू सी मतलब a इंटू 2
2a, b इंटू 1 b, c इंटू 4 4c इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू यहाँ पे भी डाल देते हैं, कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ही तो है। ए बी सी 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल हैं, कैसे भी निकाल सकते हो। प्लस 4c इज इक्वल टू ये, इसको सॉल्व करते हैं। 6c माइनस 2b प्लस b प्लस 4c इज इक्वल टू 8। 6c प्लस 4c 10c माइनस b इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये आई है, सी बी और सी में एक ये आई है। कैलकुलेट कर दो दोनों को। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देती हूँ, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। ये हो गया, ये आ गया 21c, ये भी कितना आ गया 21, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। इनमें से किसी में भी डाल दो, इसी में ही डाल देती हूँ। 10 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। c आया है 1, b आया है 2, a निकाल देते हैं, 1a1 आ गया। तो आपको पता चल गया वेक्टर क्या आया होगा, ए बी सी की वैल्यू आपको पता लग गई। a1 आया, b2 आया, c1 आया, तो वो क्या होगा आपका वेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा था। रिक्वायर्ड वेक्टर इज दिस। ओके, ए और बी और सी की वैल्यू हमने रख दी। तो इस तरीके से होना है क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।